गुड मॉर्निंग गाइस। हम आइज़ की इन्फेक्शन पढ़ रहे थे। इसमें हमारे पास कल हमने पढ़ा था ट्रैकोमा को, और आज हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे अनकोलियसिस। अनकोलियसिस इज़ द पैरासाइट इन्फेक्शन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ब्लैक फ्लाइज इन्फेक्टेड पर्सन से आती है। एट द साइट ऑफ ब्लैक फ्लाइज बाइट ऑन स्किन स्टार्ट स्किन फाइब्रोसिस, और स्किन फाइब्रोसिस स्टार्ट होती है तो उसकी शेप हो जाती है लेजर्ड स्किन की तरह। देन वहाँ से वाया ब्लड स्ट्रीम हमारे आइज़ पे आती है और आइज़ के साथ फिर ब्लाइंडनेस कॉज करती है। ऑन एग्जामिनेशन मैक्रोफ्लोरिया ऑफ ब्लैक फ्लाई स्विमिंग इन इक्वस ह्यूमर। जब हम एग्जामिनेशन या रेटिनोस्कोपी करते हैं तो मैक्रोफ्लेरिया ऑफ ब्लैक फ्लाई स्विमिंग इन इक्वस ह्यूमर के अंदर हमें नज़र आती है। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, सीरोलॉजी, और ट्रीटमेंट क्या करेंगे, आइवरनेक्टम। डिसऑर्डर ऑफ एक्सटर्नल आइस। एक्सटर्नल आइस के अंदर हमारे पास आ जाती है एक्ट्रोपियन, इंट्रोपियन और एक्ट्रोपियन। इंट्रोपियन क्या है, इंटर्निंग ऑफ आईलिड्स, और एक्ट्रोपियन आउटवर्ड टर्निंग ऑफ आईलिड्स। इंटर्निंग ऑफ आईलिड्स में मोस्टली 40 ईयर डिजेनरेटिव लैशेस टेंड टू अल्सरेट कॉर्निया, और फिर ब्लाइंडनेस हो सकती है। और इसका हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है, टॉर्सल प्लेट सर्जरी। एक्ट्रोपियन आउटवर्ड टर्निंग ऑफ आई लैशेस, लिड डिजनरेशन, बेल्स पॉल्सी हो सकती है, फिशियल पॉल्सी हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, या फिर एक्सपोजर टू केराटाइटिस हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है, टॉर्सल प्लेट सर्जरी। फिर आ जाते हैं ब्लिफराइटिस। ब्लिफराइटिस क्या है, डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन ऑफ लिड्स एंड आई लैशेस। एटियोलॉजी क्या हो सकती है, स्टफ ओरियस हो सकती है, सीरेबिया डर्माटाइटिस हो सकती है। क्लिनिकल फीचर में पेन, रैशेस, स्वेलिंग, इचिंग, डिस्चार्ज ऑन बेस ऑफ आई लैशेस। ट्रीटमेंट हमारे पास क्या होगी, फ्रीक्वेंट वॉशिंग या टॉपिकल फिसिडिक एसिड फॉर स्टफ ओरियस। और अगर सिबोरिया डर्माटाइटिस है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1% हाइड्रोकॉर्टिसोन या एंटीफंगल साथ यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास आ जाती है एस्टाई। एस्टाई वहाँ क्या, डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन ऑफ लिड थी, और ये एस्टाई क्या है, लोकलाइज इन्फ्लेमेशन ऑफ लिड स्वेलिंग। इसके आगे फिर दो टाइप्स हैं, हार्ड्यूलम इंटरनम और हार्ड्यूलम एक्सटर्नम। हार्ड्यूलम इंटरनम क्या है, पॉइंटिंग इनवर्ड, हमारी आईलिड जो है वो इनवर्ड हो जाती है। और एक्सटर्नम क्या है, पॉइंटिंग आउटवर्ड। इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लैंड ऑफ मेबोमियम ग्लैंड्स, हमारे आईलिड्स के ऊपर ना कुछ ग्लैंड्स होते हैं, इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, फिसिडिक एसिड, रेजिडुअल एब्सेस या स्वोलिंग है तो उसको हम, अगर वहाँ एब्सेस और स्वोलन है तो उसके लिए हमने क्या टर्म यूज़ कर दिए, चिलेजियान। चिलेजियान उसका हमारे पास जो ट्रीटमेंट होगा वो फिर सर्जिकल एक्सीजन होगी। इस तरह हार्ड्यूलम एक्सटर्नम ये हमारे पास पॉइंटिंग आउटवर्ड होगी। हमारे आईलिड, इन्फ्लेमेशन ऑफ जीज एंड मोल्स। जीज जो हमारे पास सीबेसियस ग्लैंड है, और मोल स्वेट ग्लैंड है। इनकी भी ट्रीटमेंट क्या है, फिसिडिक एसिड। दोनों की ट्रीटमेंट, मोस्टली जो इन्फेक्शन है ना उन सब की ट्रीटमेंट जो है ना फिसिडिक एसिड ही है। फिर हमारे पास आ जाता है लैक्रिमल ग्लैंड, हमारा जो लास्ट टॉपिक है। लैक्रिमल ग्लैंड इज अपर टेम्पोरल साइड ऑफ ऑर्बिट। कहाँ पे होता है, अपर टेम्पोरल ऑफ साइड ऑफ ऑर्बिट होगा। लैक्रिमल सिक्रीशन एट द रेट ऑफ 1.2 माइक्रोलीटर पर मिनट होगी। फंक्शन क्या हो सकता है, इसके अंदर आईजी एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ करती हैं, लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं, प्रिवेंट अस फ्रॉम इन्फेक्शन, कंजक्टिवल कॉर्नियल वेट, डिक्रीज फ्रिक्शन, इसमें हमारी हेल्प कर रहे होते हैं, ये इनका काम है। इनकी ड्रेनेज है, लैक्रिमल ग्लैंड से हमारे पास दो लैक्रिमल कैनालिकुलाई आएंगी, लैक्रिमल कैनालिकुलाई से लैक्रिमल सैक, नेजो लैक्रिमल डक्ट से नेजो लैक्रिमल डक्ट हमारी कहाँ पे ओपन हो रही है, इंफीरियर मेटस ऑफ नोज। ये हमारे पास लैक्रिमल ग्लैंड है। लैक्रिमल ग्लैंड से ये हमारे पास कैनालिकुलाई आ रही हैं, ये कैनालिकुलाई हमारे पास सैक में आएंगी, सैक से नेजो लैक्रिमल डक्ट से ये हमारे ओपन हो जाएंगे इन ओपन इन इंफीरियर मेटस ऑफ नोज। फिर आ जाते हैं इलेक्ट्रो एडिनाइटिस। एडिनाइटिस मीन ग्लैंड, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड। क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, पेनफुल स्वेलिंग इन अपर टेम्पोरल साइड ऑफ ऑर्बिट। ट्रीटमेंट क्या है, फिसिडिक एसिड। फिर आ जाता है डेक्रोसिस्टाइटिस, लैक्रिमल सैक की इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ लैक्रिमल सैक।
पेनफुल स्वेलिंग इन इनर कैंथस, फिसिडिक एसिड, इसकी भी हमारे पास ट्रीटमेंट है। डिसऑर्डर ऑफ प्यूपिल, अब हम प्यूपल के देखेंगे। अर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपल, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये डायबिटीज़ के साथ, सिफिलिस के साथ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ होता है। लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स बट इंटैक्ट अकोमोडेशन, लाइट रिफ्लेक्स जो है ना वो लॉस होगी, लेकिन क्या होगा, अकोमोडेशन जो है इंटैक्ट रहेगी। एक और है होम एडिक्वेंट, होम एडिक्वेंट, ये मिडिल एज फीमेल, मोस्टली फीमेल में कॉमन है, मिडिल एज में होती है। इसमें लाइट रिफ्लेक्स इंटैक्ट होंगे बट अकोमोडेशन रिफ्लेक्स इज़ पार्शली पैरालाइज। रायल रॉबर्टसन पीपल के अंदर क्या थे कि लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स बट इंटैक्ट अकोमोडेशन, यहाँ अकोमोडेशन जो है पैरालाइज हो जाएगी लेकिन लाइट रिफ्लेक्स जो होंगी इंटैक्ट होंगे। सेम है होम एडिनोक्वेंट है, और सेम इसी के साथ एक है होम एडिसेंट सिंड्रोम, इसके अंदर सेम होम एडिक्वेंट है लेकिन इसमें एक हो जाता है कि लॉस ऑफ नी जर्क हमारे पास, उसकी नी जर्क मूवमेंट जो है ना उस वो लॉस हो रहे होते हैं। बाकी उसके अंदर भी क्या होता है कि अकोमोडेशन रिफ्लेक्स पार्शियली पैरालाइज हो जाती है लेकिन लाइट रिफ्लेक्स क्या होती है, इंटैक्ट रहती है। फिर आते हैं मार्कस गन सिंड्रोम, फेलियर ऑफ सस्टेन कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपल ऑन फ्लैशिंग लाइट,